देवरिया के बरडीहा दलपत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम अब कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। बुधवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह और ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की उपस्थिति में भव्य नामकरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस मौके पर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा, कैप्टन अंशुमान सिंह ने सियाचिन के दुर्गम परिस्थितियों में साथी जवानों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण करते हुए हमें गर्व है, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके शौर्य की याद दिलाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह हमारे देश के असली नायक हैं। उनकी यादें और उनकी वीरता सदियों तक युवाओं को देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती रहेगी। ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कैप्टन अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 26 पंजाब रेजिमेंट में चिकित्सा अधिकारी थे। 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में तैनाती के दौरान बंकर में आग लगने के बाद अपने साथियों को बचाते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त की। कैप्टन शहीद डॉक्टर अंशुमान सिंह ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए सियाचिन ग्लेशियर में टाइम जो वहाँ रहने के लिए जो शेल्टर होम बनाए गए थे आर्मी की ओर से, सेना की तरफ से, उसके भीतर उनकी तैनाती थी और वहाँ लोगों को पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें इसके लिए और तमाम व्यवस्थाएं उसके साथ शॉर्ट सर्किट के कारण वहाँ पर आग लगी और उसमें बहुत सारे टेंट्स जलने लगे। लेकिन अंशुमान सिंह ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अपने साथियों को भी निकाला और प्राण रक्षक दवाइयाँ थी उनको उसमें से उन्होंने बाहर निकाला। जबकि उस अभियान के भीतर उन्होंने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए वो प्राणाहुति दी, उन्होंने शहादत दिया। और ऐसे नौजवान पर देवरिया जनपद को, उत्तर प्रदेश को बहुत ही गर्व है, जिन्होंने सीमा के ऊपर अपने चाइना बॉर्डर पर और इस तरीके से देश के रक्षार्थ किए जाने वाली व्यवस्थाओं में अपना शहादत दी है। वो सदैव अमर रहेंगे और इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनके नाम पर यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के भीतर इस गांव को जोड़ने का काम, उसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम शहीद अंशुमान सिंह के नाम पर उसका नामकरण आज किया जा रहा है। और इस प्रकार से प्रयास ये किया गया है कि शहीद को उचित सम्मान मिल सके। इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन है। हम उनको शहीद अंशुमान सिंह को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और आज की युवा पीढ़ी के लिए उनका वह अदम्य साहस और उनका शौर्य, उनकी वीरता, यह जो वर्तमान पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणादायी है और उनका वो अनुकरण करके वो भी देश के लिए इस तरीके का काम करें। हमारी नौजवान पीढ़ी तो ये सच्ची श्रद्धांजलि, उनके शहादत का सच्चा यदि हम कहें तो परिणाम ये आ सकता है, उसमें युवा पीढ़ी को योगदान करना चाहिए, अपील करना चाहिए। अस्पताल जो हमारी CHC है उसका उनके नामकरण हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। ये यहाँ पर हर तरह की सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी और ये एक बेहतर चिकित्सालय के रूप में, इसको आदर्श चिकित्सालय के रूप में हम लोग विकसित करेंगे, जो सभी सेवाएं यहाँ हो। क्योंकि अपने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जी के नाम पर है, जो सर्व विजेता हैं, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के अंदर भी उनके मूर्ति का अनावरण किया और उस समय सेना के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। ये हम सब के लिए, देवरिया के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए ये गौरव का है कि हम सब के बीच का कोई व्यक्ति आज जो है अपने देश के लिए अपने आप को शहीद करके हम सबको प्रेरणा देने का काम किया। सर, एक राहुल गांधी का एक बयान बहुत चर्चा में है। उन्होंने कहा है वाशिंगटन में कि
देश भारत जब बेहतर हो जाएगा तो आरक्षण को समाप्त किया जाए। हालांकि उन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, राहुल गांधी का एक बयान चर्चा में है इस समय। हालांकि उन्होंने बाद में राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाया, इनको अपने सरकार में ये सब चीज़ें याद नहीं आती है। देश को जाकर के विदेशों में जाकर के देश के बारे में खिलाफ में बोलना ये कितना अच्छा है। आपकी कोई बात है तो आप देश में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए। आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष है, और आप जो है जाकर के विदेशों में अपने देश के बारे में बुराई कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, उनको इसको सोचना चाहिए। अखिलेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो फिर कि अखिलेश एक जात विशेष के इसलिए कार्रवाई हो रही है। पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है। योगी जी की सरकार में कोई भी अपराधी हो, किसी जाति का हो, और वो यदि अपराध करेगा तो उसका जो है सजा उसको मिलेगी। जिस अपराधी के बारे में अखिलेश जी कर रहे हैं, दिन दहाड़े सुल्तानपुर के अंदर उसने जो है ज्वेलरी में डकैती डाली और 1 लाख का इनाम घोषित हो गया, वो न्यायालय में समर्पण नहीं किया, पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। यदि उनके बिरादरी का कोई अपराधी मरता है तो इस तरह के वो चिल्ला रहे हैं। किस बिरादरी में अपराधी न मारे गए हों, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भैंस हो, किस में जो भी अपराधी की एक अपराधी की जाति होती है, अपराधी की और कोई जाति नहीं होती है। और इसलिए योगी जी ने अपने समय में कानून का राज स्थापित किया है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, लखनऊ के अंदर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटते हुए पुलिस ऑफिस के सामने से ले जाया गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। ये भी आपके मीडिया के माध्यम से पूरा देश ने देखा। आज योगी जी के राज में कोई एक सिपाही का कॉलर पकड़ ले, वो कलेजा निकाल लेगा। ये कानून का राज स्थापित है योगी जी। रेल जिहाद हो रहा है आजकल, जो है क्या रेल जिहाद हो जा रहा है, हर जगह हो रहा है, क्या कहेंगे आप? पलटाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आज पूरी दुनिया, आज भारत की शक्ति जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, पूरी दुनिया भारत को अस्थिर करना चाहती है, और उसमें भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं।